अब हम पढ़ेंगे 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन को कंप्लीट करने की बात कही थी ना, आज हम प्रोटीन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिख लो यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारे प्यारे केमिस्ट्री वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी तो आता है प्रोटीन वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह प्रोटीन की, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा चाहेगा तो। राइट, आगे चले। ओके, तो देखो डाई सल्फाइड बॉन्डिंग जो होती है ना, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग इज ए फीचर ऑफ, बताया था आपको मैंने, इज ए फीचर ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब जहाँ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, मतलब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर होने के पूरे चांसेस है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो होती है वो फीचर होता है किसका, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। पहली बात कंप्लीट हुई, आ जाओ जी। अब ये देखो, जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है, मैं अल्फा हेलिक्स बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक SH है और यहाँ पर एक SH है, तो बताइए इन दोनों SH के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो सकती है क्या? कौन मुझे बताएगा? इन दोनों SH के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो सकती है क्या, बताइए। तो मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं होगी। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास SH है, यहाँ पर मेरे पास SH है। बताइए मैंने बनाया क्या है? ये तो क्या है, बीटा सीट, और ये क्या है, अल्फा हेलिक्स। ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। ये क्या बनाया बताइए? ये बनाया 3 डिग्री स्ट्रक्चर, ये बनाया 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट है। अब देखो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा इजीली। देखो यहाँ से क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे 2 H+ यहाँ से बाहर हो जाएंगे। कंडीशन क्या बनेगी इस जगह पे बताइए? कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, देखो राइट, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। इसी को तो हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो हमने जो बात कही वो हो पा रही है। डाई सल्फाइड बॉन्डिंग इज ए फीचर ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में डाई सल्फाइड बॉन्डिंग मिल रही है, लेकिन क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबल है ये चीज़? नहीं पॉसिबल है, किसी कंडीशन में नहीं हो पाएगी, राइट। तो याद रखिए इस चीज़ को, बना लो इसको, फटाफट से आगे चलते हैं, फिर बनाओ। अच्छा याद रखना, 3 डिग्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में लिख लो यहाँ पे, 3 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में R ग्रुप का रोल होता है। किसका? R ग्रुप का रोल होता है, R ग्रुप का रोल होता है। अब कैसे होता है R ग्रुप का रोल? देखो यहाँ देखो, R ग्रुप का रोल ऐसे होता है, ये देखो यहाँ देखो R ग्रुप का रोल कैसे होता है। देखो, इफ R ग्रुप हाइड्रोफिलिक, अगर R ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, देन इंटरेक्ट विद हाइड्रोफिलिक। अगर R ग्रुप हाइड्रोफिलिक होगा ना, तो वो इंटरेक्ट भी किसके साथ करेगा? हाइड्रोफिलिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ये क्या बोला सर आपने, समझ में नहीं आया? पहले लिख लो एक बार, एक चीज़ और लिखो। इफ R ग्रुप हाइड्रोफोबिक, तो वो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा? हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट है। और लिखो, इफ R ग्रुप इज चार्ज, तो वो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा बताइए?
चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और बताइए यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्डिंग को कैसे बॉन्डिंग बोलते हैं, इसका नाम कैसा होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से, ये बॉन्डिंग कैसे होगी बताइए, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है ना, कैसी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। और यहाँ पर कैसी बॉन्डिंग होगी बताइए, अगर हाइड्रोफिलिक का आर ग्रुप तो वो किसको अपने पास बुलाएगा, हाइड्रोफोबिक को ही अपने पास बुलाएगा। तो हाइड्रोफोबिक के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप ये भी याद रखिए, अब इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक तो वो अपने इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, हाइड्रोफिलिक के साथ में। और बॉन्डिंग को कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक, इंटरेक्ट हाइड्रोफोबिक के साथ, बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। आर ग्रुप चार्ज तो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, चार्ज के साथ में। बॉन्डिंग कैसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, राइट। एक चीज़ आप देख लो नोट करके, आर ग्रुप वान डेर वाल बॉन्डिंग बी शो करता है। ये वान डेर वाल बॉन्डिंग क्या होती है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, राइट है। वान डेर वाल बॉन्डिंग क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आप इतना याद रखिए डायरेक्ट कि आर ग्रुप जो होता है वो वान डेर वाल बॉन्डिंग भी शो करता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आर ग्रुप को पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन कई बच्चे होंगे सर हमें तो यही बता दो, पता नहीं कब बॉन्डिंग पढ़ने का मौका मिलेगा। ये देखो, ठीक है, एटम है, एटम में यहाँ पे क्या होता है बताइए, इधर चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे होंगे ना। तो ये देखो प्रोटॉन, राइट है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये देखो मैं एक और एटम बनाने जा रहा हूँ, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया। अंदर भी होंगे ऐसे ही, राइट। ये लो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, वान डेर वाल बॉन्डिंग होती क्या है। तो पहली बात तो आप अपने दिमाग में बसा लो, ये एक एटम है और ये एक एटम है। तो एक एटम जो होता है ना, एक एटम जो होता है, इसका ये जो प्रोटॉन होता है, देखो ध्यान सुनना, बीच में प्रोटॉन होगा ना, अरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ते केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो एक एटम का, ये हमने एक एटम बनाया है, इस एटम का जो प्रोटॉन होगा, इस एटम का जो प्रोटॉन होगा वो खुद के इलेक्ट्रॉनों को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाएगा, साथ में वो अपने पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉनों को भी अपने पास बुलाएगा। इनके ऊपर भी क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन वाला फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, एक नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। सेम ऐसा ही ये वाला प्रोटॉन करेगा, ये क्या करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉनों को तो पकड़ेगा ही, खुद के इलेक्ट्रॉनों पे तो डोरे डालेगा, साथ में अपने पड़ोस वाली भाभी जी जो है उसके ऊपर भी डोरे डालेगा। ये देखो, ये पड़ोस वाली भाभी जी एक तरह से इसके ऊपर भी डोरे डाल रहा है। अरे खुद के इलेक्ट्रॉन मतलब खुद की बीवी को तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। साथ में जो पड़ोस वाले हैं, उस पड़ोस वाले अंकल की जो भी वाइफ है, आंटी जी है, उसको भी देख रहा है, देखो ये। और सेम ऐसा ही काम ये कर रहा है। अरे आदमी की तो आदत होती है ना, आदमी क्या करता है, आपने एक सीरियल देखा है, भाभी जी घर पर है, आपने सीरियल देखा है क्या, राइट। अगर आपने ये सीरियल देखा है तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी वान डेर वाल बॉन्डिंग। क्योंकि देखो भाभी जी घर पे है, इस सीरियल के अंदर ऐसा ही होता है। ये एक घर है, देखो ध्यान सुनना, ये तो पूरी एक कॉलोनी है,
ये पूरी एक कॉलोनी है। अब समझ में आएगा आपको, अब आएगा आपको समझ में। सर अब आ रहा है मज़ा, अब बताते जाओ आप। ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ऐसे बहुत सारे घर होते हैं कॉलोनी के अंदर, राइट। इस घर के अंदर ये जो प्रोटॉन है ना, ये आदमी ये आदमी है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, ये इसकी औरत है। कौन है औरत? ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, ये भाई ये जो है इस घर के अंदर एक आदमी है और ये इसकी औरत है। अब ये आप बोलोगे सर इतनी सारी औरतें हैं क्या इसके? ये एक ही औरत है, ये घूम रही है, कभी यहाँ जा रही है घर में, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये घर है, इसमें ये तो औरत है, ये क्या बताइए? आदमी। अरे आदमी है ना। तो भैया मैंने क्या कहा, भाभी जी घर पे सीरियल में क्या होता है, जो पड़ोस वाले घर का जो आदमी होता है ना, वो अपनी वाइफ पर तो नज़र रखता है कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है। साथ ही वो अपने पड़ोस वाले घर की जो औरत होती है उसको भी नज़र रखता है, उसके ऊपर भी क्या करता है, फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का। अरे कहाँ जा रही है भाभी जी कहाँ जा रही है, उसके ऊपर डोरे डालता रहता है, उसको देखता रहता है। तो ये पूरा का पूरा सीरियल जो है ना, वो वंडरवल बॉन्डिंग से ही एक तरह से कनेक्ट है। वंडरवल बॉन्डिंग में क्या होता है, हम बोलते हैं वंडरवल बॉन्डिंग जो होता है, ये बॉन्डिंग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। दो एटम्स के बीच मिलने वाली बॉन्डिंग होती है, एक एटम दूसरा एटम, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं बताइए हम? वंडरवल बॉन्डिंग। वंडरवल बॉन्डिंग में होता है क्या है सर, एक एटम का जो प्रोटॉन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को तो अट्रैक्ट करता ही करता है, साथ ही पास वाले जो एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब एक घर में जो आदमी होता है वो अपनी वाइफ को तो देखता है, साथ में पड़ोस वाले अंकल की जो है उसको भी देखता है, राइट है, ठीक है। तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ये मैंने एक एग्जांपल बना दिया, दिमाग में आ रहा था अभी फ़िलहाल, तो किसी को बुरा लगा हो तो समा, राइट, कि आपको समझाने के लिए था मात्र ओनली। और कोई डोरे नहीं डालना किसी के ऊपर, सबके पास अपना अपना है जी, अपने अपने वाले को देखो जी। भाभी जी घर पर यहाँ मैंने देखा था तो मेरे दिमाग पे एक छवि बनी, मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये आपकी वंडरवल बॉन्डिंग हो चुकी है। आपको वंडरवल बॉन्डिंग याद रखनी है तो क्या याद रखना पड़ेगा बताइए? भाभी जी घर पर है क्या, ये सीरियल, राइट। बना लो इसको फटाफट से, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा इसको मैं समझाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है, इफ़ आर ग्रुप हाइड्रोफिलिक तो इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोफिलिक को, हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोफोबिक को, आर ग्रुप अगर चार्ज है तो चार्ज को अपने पास बुलाएगा, ठीक है। मैं प्या बच्चे, कई व्याह बच्चों को भी हंसी आ रही होगी, ये सर ने क्या ही दिमाग लगा दिया। वंडरवल बॉन्डिंग को हम कभी भूलने वाले, ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं भूल सकते हम इसको। हमें पता लग गया भाभी जी घर पर है सीरियल वाला केस। एक घर का आदमी अपनी औरत पे तो नज़र रखता है, साथ ही पड़ोस वाली औरत पर भी नज़र रखता है। वो ही सीन है सर, इसी को हम बोलते हैं वंडरवल बॉन्डिंग। आगे चले। आ जाइए। तो हमने क्या कहा था, जब हमने वेरी फर्स्ट टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा था पहले कभी, जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर मीन प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग, ये तो कहा था मैंने। तो ये देखो, या देखो मैं यहाँ पे एक बनाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर आपके सामने। चल जा रे, नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। देखो ये एन टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल, राइट। इसमें मैंने देखो ये क्या बनाया है, ये बताइए क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स, और ये क्या बताओ, बीटा सीट। अच्छा बीटा सीट से पहले कुछ बनता है ना, बीटा स्टैंड, ये अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट, अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। तो आप इसको H1 बोल सकते हो, इसको आप H2 बोल सकते हो, इसको आप H3, इसको आप H4।
वैसे इसको B1 B2 B3 B4 बोल सकते हो। तो प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग को ही हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो अभी हम इसको टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ये क्या फोल्डेड है, क्या प्रॉपरली फोल्डेड है, हम कहेंगे नहीं। तो इसको प्रॉपर फोल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं हम इसकी फोल्डिंग करते हैं। अब फोल्डिंग कैसे करेंगे सर? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अगर R ग्रुप हाइड्रोफोबिक है तो अपने पास किसको बुलाएगा? वो हाइड्रोफोबिक को। R ग्रुप हाइड्रोफिलिक है तो अपने पास किसको बुलाएगा? हाइड्रोफिलिक को, और उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, राइट है। अगर R ग्रुप चार्ज है तो वो चार्ज को अपने पास बुलाएगा और इंटरेक्शन करेगा, और कौन सी बॉन्डिंग होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। तो आ जाइए देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई ना कोई R ग्रुप तो होगा ही होगा ना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ना कोई R ग्रुप होगा, इधर भी कोई ना कोई R ग्रुप होगा, R ग्रुप होगा, इधर भी R ग्रुप होगा, R ग्रुप होगा। अरे R ग्रुप तो होगा ही होगा ना, प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स से सर सीधी सी बात है। NCC ये चल रहा है ना, सारे के अंदर ये चलेगा NCC। तो NCC के अंदर यहाँ पे सेकंड वाले C के ऊपर R ग्रुप होता है ना। अब ये R ग्रुप देखो, अगर ये R ग्रुप, ध्यान सुनना, अगर ये R ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, अगर ये R ग्रुप हाइड्रोफिलिक है तो ये अपने पास किसको बुलाएगा? हाइड्रोफिलिक को बुलाएगा। मतलब ये किसी ऐसे NCC के C के साथ बाइंड करेगा जिसके पास ये R ग्रुप कैसा होगा बताइए? हाइड्रोफिलिक। अगर R ग्रुप, याद रखना, हाइड्रोफोबिक है तो अपने पास किसको बुलाएगा? हाइड्रोफोबिक को। R ग्रुप अगर चार्ज है, पास किसको बुलाएगा बताइए? चार्ज को। ठीक है, बस तो आ जाइए देखते हैं। तो यहाँ पे R ग्रुप होगा, सबके अंदर होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। देखो मैंने इसकी फोल्डिंग कर दी, फोल्डिंग मतलब इसको पास ले आया मैं, ये देखो। तो जब मैंने फोल्डिंग किया तो ऐसा हुआ कुछ, राइट। ये लो जी, ये C टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ यार? आप तो H1 थे, ये देखो, आप तो H1 थे और आप H2 थे, ठीक है, आप H3 थे और आप H4 थे। मतलब मैंने पूछा आप पास कैसे आ गए यार? आप पास कैसे आ गए? आप तो काफ़ी दूर थे ना, आप पास कैसे आ गए? उसने कहा मैं क्या करूँ सर, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर जो R ग्रुप था ना, यहाँ पर जो R ग्रुप था सर, और यहाँ पर जो R ग्रुप था, आप इसको जूम करिए एक बार, इधर लेके आइए इसको जूम करके। मैंने कहा ठीक है यार, चलो तुम कहते हो तो जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखो सर, देखो इसको आपने जब जूम किया ना तो ये ऐसा दिखाई दिया कुछ। ये देखो सर, मैंने जब इसको जूम किया तो मैंने कुछ ये पाया। मैंने क्या पाया बताओ हमें भी? इसने कहा ये R ग्रुप है ना, ये हाइड्रोफोबिक है। ये कैसा है, इसको हम थोड़ा रेड पेन से लिखते हैं। इसने कहा ये R ग्रुप जो ना, ये हाइड्रोफोबिक है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक। ओके, अच्छा, ये R ग्रुप हाइड्रोफोबिक था तो इसने दूसरे हाइड्रोफोबिक को अपनी ओर क्या कर लिया? इंटरेक्ट कर लिया, बुला लिया इसने अपनी ओर। और इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई बताइए? ये बॉन्डिंग कौन सी हो गई इन दोनों के बीच में? हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। ओके, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यार मुझे नीचे एक और R ग्रुप मिला है, देखो यहाँ पे मुझे एक और R ग्रुप मिला है। मैंने पूछा यार आप कौन हो? इसने कहा मुझे भी जूम कर लो ना, जैसे आपने उसको जूम किया था। क्या जा रहा है आपका? मैंने कहा ठीक है, ये लो जी। जब मैंने इसको जूम किया तो मैंने कुछ ऐसा पाया। मैंने क्या पाया? मैं इसी में बनाने जा रहा हूँ। जब मैंने इसको जूम किया तो मैंने कुछ ऐसा पाया। मैंने कहा यार ये आप R ग्रुप, आप हो कौन? इसने कहा मैं, पता है कौन हूँ? मैं हूँ चार्ज। ठीक है जी। मैंने कहा इधर आप किसको बुला रहे हो? मैंने चार्ज को बुला रहा हूँ। और आपके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है बताइए?
हमारे बीच में हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। मुझे एक यहाँ पर भी आर ग्रुप मिला, मुझे यहाँ पे एक आर ग्रुप मिला और मुझे यहाँ पर एक आर ग्रुप मिला। इन दोनों के बीच में मुझे एक बॉन्डिंग मिल रही थी। मैंने कहा आप कौन हो? इसने कहा जूम कर लो। जब हमने जूम किया तो हमने कुछ ऐसा पाया, ये देखो हमने कुछ ऐसा पाया, ये देखो हमने कुछ ऐसा पाया। मैंने कहा आप कौन हो? इसने कहा मैं SH हूँ। मैंने कहा आप? मैं भी SH हूँ। ओके, तो आप दोनों के बीच में से यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और आप बना लोगे कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं हम डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। मतलब आप कहना ये चाहते हो कि अगर आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक होगा तो वो अपने पास हाइड्रोफोबिक को बुला लेगा, आर ग्रुप अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो अपने पास हाइड्रोफिलिक को बुला लेगा, आर ग्रुप अगर चार्ज होगा तो अपने पास चार्ज को बुला लेगा, और हमारे पास में प्रोटीन की क्या हो जाएगी? प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्या हम इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे? तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कोई प्रॉपर फोल्डिंग है ही नहीं। टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग। तो यहाँ पर कोई हमें प्रोटीन की फोल्डिंग दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो क्या हम इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलेंगे? नहीं बोल सकते सर। ये बताइए कैसे स्ट्रक्चर है मैं जो बना के जा रहा हूँ, ये बताइए कैसे स्ट्रक्चर है? ये प्रोटीन की कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको? ये होती है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कैसे स्ट्रक्चर? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके राइट। तो हमने कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ दी? टर्सरी स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फुल लगन और विश्वास रखिए खुद के ऊपर। सक्सेस तो एक दिन मिलनी ही मिलनी है, बस लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। राइट।